जी अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट डिज़ाइन। देखिए मैंने कॉपी कर लिया हुआ था, उसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पर। पेस्ट करने के बाद थोड़ी सी इसकी शेप पहले ही बनी हुई है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको शेप टूल से, ठीक है, शेप टूल पिछली क्लास में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं इसके बारे में। अभी मैंने शेप टूल लिया। देखें जैसे ही मैं शेप टूल ले रहा हूँ तो इसके कुछ नोड्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इन नोड्स को मैं सिलेक्ट करके इसकी शेप को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ अपने मुताबिक, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ ताकि आपकी वर्किंग जो है वो ज़ाया ना हो। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी साइजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर जैसे ही पिक टूल के ऊपर हूँ मैं, पिक टूल से मेरी ये शेप सिलेक्ट है, तो साथ ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लाकर मैं इसकी साइजिंग, याद रखिएगा ये आपका लॉक रेशियो जो है वो ओपन होनी चाहिए, तभी आप इसके साइज़ को सेट कर सकोगे, ठीक है। ये लॉक रेशियो आपकी ओपन होनी चाहिए, यहाँ पर लॉक नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसकी मैं साइजिंग कर रहा हूँ, वही कन्वेंशनल मेथड है। एक 22.5 टैब का बटन दबाया है और मैंने 31 के ऊपर ले आया हूँ, ठीक है जी। कोई एक स्टेप भी आप कर रहे हैं साथ ही उसको सेव कर लिया करें। अच्छा एक चीज़ ये कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वही से ही इसकी राइट हैंड साइड मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक साइड जो है वो भी मैं ड्रा कर लूँगा, बाकी जो साइड्स हैं वो मैं एज़ इट इज़ छोड़ दूँगा। देखिए यार सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा इसमें आपको, क्योंकि एक न्यू शेप है और काफ़ी ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल होगा इसके ऊपर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाली शेप को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। टूल्स के ऊपर आया। टूल्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैंने तीसरे नंबर पर मौजूद है बेजियर टूल। बेजियर टूल को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाली शेप्स को ड्रा करने लगा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। जूम इन करके मैं इसको बाद में भी सेट कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर अच्छा जी मैंने ये बना ली। बेजियर टूल से अपने इस शेप को क्लोज़ कर लिया। शेप को क्लोज़ करने के बाद मैं ले रहा हूँ शेप टूल। देखिए जैसे ही आप शेप टूल लेते हैं साथ ही आपके पास ये सारी की सारी शेप नोड्स में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स आप इसकी साइजिंग रिसाइजिंग कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने ये वाला नोड पकड़ा, इसको थोड़ा सा कर दिया। इसी तरीके के साथ ये वाला ऑलमोस्ट फिट है, तो इसको मैं पकड़ रहा हूँ थोड़ा सा नीचे, सॉरी इसको शिफ्ट दबाया हुआ है मैंने, और शिफ्ट के साथ मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है और साथ ही मैं यहाँ पर ला के छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। अभी एक शेप आपके पास ड्रा हो गई हुई है। कंट्रोल एस करें, सेव कर लें। देखें दूसरा ये कि मैं एक शेप ड्रॉ करने के बाद बाकी शेप्स जो हैं वो इसी प्रॉपर्टीज़ के साथ इसकी कॉपी ले सकता हूँ, ठीक है। तो कॉपी लेने के लिए मैं कंट्रोल डी का इस्तेमाल करूँगा। आप कंट्रोल आर स्टेप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल डी जो है वो डुप्लीकेट के लिए काम आ जाता है या स्टेप रिपीट के लिए काम आ जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसी शेप को पकड़ा, नीचे लेकर आया, यहाँ पर लाने के बाद मैंने राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। अपने माउस के ऊपर से मैंने राइट क्लिक किया तो ये इसकी कॉपी जनरेट कर देगा, ठीक है। अब दूसरी वाली कॉपी हो गई। उसके बाद आपने कंट्रोल डी का इस्तेमाल करना है। मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, कंट्रोल प्लस डी दबा रहा हूँ, 1 2, ठीक है। 2 टाइम्स किया तो ये मेरे पास शेप्स जो हैं वो बन चुकी हुई हैं। मैं इनको मैनेज कर लूँगा। अच्छा जी, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और शेप मौजूद है, तो मैं जल्दी से बेजियर टूल की मदद से इसके साथ साथ एक और शेप ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर ड्रा किया और इसको मैंने कर दिया क्लोज। शेप टूल लिया। शेप टूल लेने के बाद मैं इसको इसके ऊपर बिठा रहा हूँ, ठीक है जी। तकरीबन बैठा ही हुआ है, तो क्योंकि इसका कलर और है, ठीक है। सो 2 डिफरेंट कलर्स करने के लिए मुझे 2 डिफरेंट शेप्स चाहिए होंगी, तो इसलिए मैंने ये वाला हिस्सा इसका ड्रॉ कर लिया। कलरिंग बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये वाली शेप मौजूद है।
इसको ड्रा करके देख लेते हैं। हमारे पास फिर से अगेन मैंने बेजियर टूल लिया, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद दूसरा यहाँ पर और मैंने इसको कर दिया यहाँ से क्लोज, ठीक है। ये ग्रीन वाली शेड्स हम बना रहे हैं। बेजियर टूल अगेन मैंने शेप टूल लिया, ठीक है। बेजियर टूल से ड्रॉ किया जाएगा, शेप टूल की मदद से हम इसकी शेप को बिठाएंगे इसके ऊपर। ये वाला नोड पकड़ा मैंने, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। इसी तरीके के साथ ये मैंने दोनों नोड्स, ठीक है, दोनों नोड्स सिलेक्ट कर लिए। ऊपर वाले दोनों नोड्स सिलेक्ट हो गए, देखिए एक ये वाला नोड और एक ये वाला नोड, जिनके ऊपर ब्लू निशान आ रहा है या ब्लू इंक फिल हो गई हुई है यहाँ पर, उनके ऊपर वो यानी वो दो जो है वो सिलेक्टेड है हमारे। बाकी जो जिनके ऊपर वाइट है इट मीन्स दे आर नॉट सिलेक्टेड। इसी तरह ये वाला जो है ये भी हमारे पास सिलेक्शन में है, और इन दोनों को मैं थोड़ा सा नीचे ला के यहाँ पर रख रहा हूँ। अच्छा, तो बस ठीक है, फिट है। यहाँ पर इसको रखा तकरीबन, और इसको भी मैंने पकड़ के थोड़ा सा आगे कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी ये वाली शेप, इसको हमने ड्रॉ करना है और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी टूल लगा हुआ है। अगेन बेजियर टूल लिया मैंने। बेजियर टूल जो है वो काफ़ी काम की चीज़ है, इसको बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से कर लें, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अगेन शेप टूल लिया, शेप टूल लेने के बाद वही वाला काम हमने करना है बार बार, तो ठीक है। अच्छा जी, एक बन गई हमारे पास। अब मैं इसकी कॉपी जनरेट कर सकता हूँ। ये वाला लिया मैंने, इसको यहाँ पर ला के छोड़ा, ठीक है। राइट क्लिक करके, ठीक है, माउस के ऊपर शेप को पकड़ के नीचे ले, याद रखिएगा मैं कंट्रोल से नीचे लेकर आया हूँ इसको। यहाँ से पकड़ा मैंने, कंट्रोल का बटन दबा लिया और साथ ही मैं इसको नीचे लाकर राइट क्लिक, माउस के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया है, तो साथ ही इसने इसकी एक कॉपी जनरेट कर दी है, ठीक है। और इसी तरीके के साथ मैं कंट्रोल डी, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मैं इसको दोबारा कॉपी नहीं ले रहा, मैं कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ऑटोमेटिकली मुझे इतनी ही स्पेस के ऊपर, जितना यहाँ से यहाँ तक जितनी स्पेस मैंने यहाँ से दूसरी कॉपी जनरेट करने में ली है, उतनी ही स्पेस में ये मुझे तीसरी कॉपी बना कर दे देगा। अब यार देखो, ये क्योंकि जो हमारे पास कपड़े की इमेज है, पिक है मौजूद है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ये ऐसे ही आने वाला है, तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये भी मौजूद है, इसकी मैंने कॉपी ले ली, इसकी कॉपी आ गई यहाँ पर। तो थोड़ा सा मज़ीद ऊपर कर लेते हैं। शेप टूल लेकर ये वाले नोट सेलेक्ट किए मैंने, थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ा दिया। देखिए टेंशन ना लें, ये वाला इस शेप के अंदर चला जाएगा। जो हम शेप नेक्स्ट ड्रा करेंगे उसके अंदर हम सारी की सारी इन शेप्स को फिट कर देंगे, यानी पावर क्लिप कर देंगे, ठीक है। दूसरे वाला जो हमारे पास है वो थोड़ा सा स्मॉल है, मैंने ये वाला नोट सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर ले आया हूँ। इसी तरीके के साथ मैंने ये वाला नोट सेलेक्ट किया, पिक किया और थोड़ा सा इसको मज़ीद ऊपर ले आया हूँ, ठीक हो गया जी। ट्रेसिंग का मेथड है, न्यू चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। अच्छा, अब ये चीज़ इसको देखिए ज़रा, यहाँ पर इस शेप के अंदर कुछ ये सर्कल्स बने हुए हैं और सर्कल्स के ऊपर फ्लो भी लगी हुई है। अच्छा जी, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एलिप्स टूल ले रहा हूँ। एलिप्स टूल लेने के बाद मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस कर लिया हुआ है और एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया। पिक टूल लिया, साथ ही मैं दूसरा सर्कल जो है वो कंट्रोल के साथ बिल्कुल सीध में लाकर यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या काम किया, मैं एक सिंपल सा काम ये कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आया, ठीक है, शैडो टूल, और यहाँ पर जो इसका एरो मौजूद है, यहाँ से मैंने मज़ीद टूल्स बाय जस्ट क्लिकिंग, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से ब्लेंड टूल ली है, ठीक है। अब ब्लेंड टूल की मदद से मैं क्या करूँगा, जैसे ब्लेंड टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको दिख रहा हो एरो के साथ ही आपको कुछ एक प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं।
आपने सिंपली ये करना है, इस वाली शेप से पकड़ के इस वाली शेप पर ला के ड्रैग कर देना है। बस पकड़ के रखना है, लाकर इस शेप के ऊपर माउस के बटन को छोड़ देना है। ठीक है, अब इसने काफ़ी सारे सर्कल्स ड्रा कर दिए। आप इन सर्कल्स की स्ट्रेंथ या तादाद को कम कर सकते हो। देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको बस 20 सर्कल्स आ रहे हैं, मतलब ये इस सर्कल और इस सर्कल के दरमियान की वैल्यू है। तो हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, बाय जस्ट क्लिकिंग। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये साथ ही वो करता जाएगा। आई थिंक दैट्स इनफ। ठीक है, ये वाली एक शेप आपके पास बन चुकी हुई है। इसको ऊपर लेकर जाएं, तकरीबन यहाँ पर एक शेप, दूसरी शेप आपकी तकरीबन यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट काम ये करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं। कंट्रोल डी से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपके पास डुप्लीकेशन जनरेट करता रहेगा। ठीक है, एक काम जो आपने कर लिया उसको डुप्लीकेट करते जाएं। जैसे जैसे डुप्लीकेट करते जाएंगे वैसे वैसे ही वो आपको इस तरह की मज़ीद कॉपीज़ बना कर देता जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फ़िलहाल एक साइड पर लेकर जा रहा हूँ। देखिए मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है ताकि जब मैं इसको वापस लेकर आऊँ तो ये अपनी जगह पर ही आए वापस। ठीक है, अभी मैंने इन सबको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। तो देखिए सिलेक्ट करने का एक और तरीका है, सिर्फ मैं इन सर्कल्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ ताकि इनको मैं ग्रुप्स कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पिक टूल के अंदर एक फ्री हैंड पिक टूल है। फ्री हैंड पिक टूल को लिया मैंने, यहाँ से सिलेक्शन बनाना शुरू की। इस सिलेक्शन के अंदर अंदर जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी वो हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये वाला जो है हमारे पास सारा सिलेक्शन के अंदर आ चुका हुआ है। मैंने कंट्रोल जी की मदद से इनको ग्रुप कर लिया। ठीक है, सो अभी ये आपका ग्रुप बन चुका हुआ है। मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ ईज़िली, और फिलहाल इसको वहीं रहने देते हैं। इसको पकड़ के वापस की जगह पर लाते हैं और कंट्रोल का बटन दबा लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं ताकि ये वापस उसी जगह पर आ सके जहाँ से हम इसको लेकर गए थे। इस शेप में भी वही काम हम करेंगे। अच्छा जी, ये वाली सारी शेप्स हमारी ड्रा हो चुकी हुई हैं। मैंने अगेन बेजियर टूल लिया। बेजियर टूल की हेल्प से ही हम ऑलमोस्ट सभी काम कर रहे होंगे, तो डोंट फॉरगेट अबाउट द बेजियर टूल। ओके, ये यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, इसी को भी इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे ले गया, इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे ले आया। ठीक है जी, ये वाली शेप भी हमारी ड्रा हो चुकी हुई है। देखें अभी मैं कलर फिल नहीं कर रहा, कलर हम बाद में पिक करके एक ही दफ़ा सारे कलर्स को फिल कर देंगे। ठीक है, एक और काम आप ये करें, बेजियर टूल के इस्तेमाल से जस्ट यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ आए और शेप को कर दें क्लोज। ठीक है जी, देखिए ये वाली शेप्स हमारी अभी रहती हैं, इनको अभी हम बाद में देखते हैं, लेकिन मैं इसको पहले कलर फिल करके इसको थोड़ा सा मैं अभी रिजॉल्वेशन की तरफ आना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने पिक टूल लिया, पिक टूल लेकर मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, तो कलर फिल करने के लिए मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया। ठीक है, कलर आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया, इसमें फिल किया, इसमें फिल किया, इसमें और इसमें भी, सॉरी इसमें फिल कर दिया। ठीक है, और साथ में ये भी हमारा और ये वाला भी, इन सब में आ गया हमारे पास। याद रखिएगा एक ही कलर कीजिएगा, चाहे आरजीबी आप कर रहे हैं, ताकि जब आपको बाद में चेंजिंग करनी पड़े तो आप इजीली इनको चेंज भी कर सकें। कोई भी एक कलर जो भी आपने पिक किया है उसी को फ़िलहाल रखिएगा, ताकि जब आपको बाद में चेंजिंग की ज़रूरत पड़े तो इनको आप चेंज भी कर सकें। देखें, एक तो आई ड्रॉपर टूल वाला मेथड था, दूसरा ये कि हम इनको
एक और मेथड से भी कर सकते हैं और वो आपके पास है, मतलब यहाँ से भी आप कलरिंग दे सकते हैं इनको, ठीक है। माइनर सा लाइट ग्रे किया है मैंने, इन तीनों के ऊपर मैंने तीनों को डायरेक्ट सेलेक्ट किया हुआ था, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को डायरेक्ट सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए मैंने सबको एक ही साथ में फिल कर लिया कलर रखने के बाद। ये वाला जो पीस है इसमें हमारे पास वो वाला कलर मौजूद है, ठीक है, लाइट स्काई सा। तो यहाँ से मैं वो ले लेता हूँ। चलें इस पे इत्तेफाक करते हैं, काम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट में। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास भी वही कलर मौजूद है। अच्छा, एक चीज़, ये वाली शेप जो है ये इससे फ्रंट पर आ गई है, ऊपर आ गई हुई है, मैं इसको इस शेप के पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखिए कंट्रोल का बटन दबाकर कीबोर्ड के ऊपर है पेज डाउन, ठीक है, पेज डाउन का जो आपका डिलीट, एंड पॉइंट, होम, इंसर्ट, यहाँ पर पेज अप और पेज डाउन भी है। तो मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, पेज डाउन करना शुरू कर दिया। अभी ये एक शेप पीछे चला गया, मैंने मज़ीद इसको पीछे लेकर जाना है, तो मैं मज़ीद प्रेसिंग कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया, पेज अप किया मैंने। अब ये ठीक है, ठीक है। अब मैंने वो बीच वाली जो बाउंड्री थी जिसको मैं ऊपर लाना चाह रहा था उसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। ये वाला कलर भी इसी में भी फिल है, यही वाला कलर इसमें भी फिल है, तो मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया, ये वाला कलर यहाँ पर पिक कर दिया। अच्छा जी, ठीक हो गया। अभी हमारे पास ये वाले सर्कल्स रह गए हैं, तो सर्कल्स को भी हम फिल कर लेंगे। देखिए मैंने एक सर्कल को सिलेक्ट किया, इसलिए मैं बता रहा था आपको, मैंने ग्रुपिंग की हुई थी ताकि मैं जब एक में कलर फिल करूं तो सब में कलर वैसा ही फिल हो जाए। तो F11 मैंने प्रेस किया, जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाता है जो इसके अंदर वाले कलर को फिल कर रहा होता है। तो यहाँ पर अभी फाउंटेन फिल मौजूद है, मैं फाउंटेन नहीं यूनिफॉर्म फिल पर आना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाला हमारे पास यूनिफॉर्म फिल है, मतलब यूनिफॉर्म फिल क्या करेगा, हर जगह पर एक ही कलर फिल करेगा, ये फ्लो नहीं बनाएगा आपकी। तो यहाँ से आपका कलर आई ड्रॉपर है, यहाँ से आप लेने के बाद जो भी आपने नेवी कलर सेलेक्ट किया था उसी को ही हम सेलेक्ट कर लें। मैं फ़िलहाल इसके लिए हटा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट किया, ये वाला नेवी कलर है। याद रखिएगा एक ही कलर सबको करिएगा, सब शेप्स को, जो भी आपने कलर सेलेक्ट कर लिया हुआ है। उससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, उससे ये फ़ायदा होगा जब आपको कलर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका कलर ईजीली करेक्ट हो सकेगा, ठीक है। अभी मेरे सारे ये सर्कल सिलेक्ट हैं, F11 प्रेस किया मैंने और यूनिफॉर्म फिल के ऊपर आ गया। यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है यूनिफॉर्म फिल, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फाउंटेन फिल है और हमारे पास वेक्टर पैटर्न, काफ़ी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी हमारा इनसे काम नहीं है। अभी हम यूनिफॉर्म फिल के ऊपर आएंगे। तो यूनिफॉर्म फिल को सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला नेवी जिसकी स्कीम RGB है, लेकिन टेंशन नहीं लें, हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे प्रिंटिंग के लिए, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ से ही कलर उठा लें। तो लेकिन एक ही कलर रखिएगा, यानी RGB आपने जो भी सिलेक्ट कर लिया है पहले उस कलर को ही आगे लेकर जाइएगा, ताकि जब आप इसको चेंज करें तो एक ही दफ़ा सारी, एक स्टेप के अंदर ही सारे कलर को चेंज कर सकें, ठीक है। सो ये वाला कलर मैंने जो R5G13 और B49 है, ये वाला सिलेक्ट किया हुआ था, यही मैंने पकड़ा, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ले आया, ठीक है। नहीं, ये वाला RGB, अभी ये फ़िलहाल RGB में ही है, रहने दें इसको, लेकिन बाद में हम इसकी कलर करेक्शन करके ही प्रिंटिंग के लिए इसको भेजेंगे। ओके कर दिया मैंने। देखिए ये सब में यही वाला कलर फिल हो चुका हुआ है। अच्छा जी, एक और काम मैं ये कर रहा हूँ कि इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप इनसाइड से क्या होगा, ये इस शेप के अंदर फिट हो जाएगा। ये वाली शेप जो हमने ड्रा की थी इसके अंदर मैंने इसको कर दिया यूं फिट, ठीक है। ये पावर क्लिप एडिट का ऑप्शन होता है। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, एक और चीज़ ये कि यहाँ पर भी हमारे पास कुछ, मैं इसको फ़िलहाल हटा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर भी हमारे पास एक शेप मौजूद है जिसके अंदर ये सभी पावर क्लिप हुए हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी एक और काम अभी हमने शुरू करना है कि ये वाला आउटलाइन लगी हुई है तो इसको ख़त्म करने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ला के मैंने राइट क्लिक किया, लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है,
आउटलाइन। ठीक है, अभी तीनों सिलेक्ट है मेरे पास। जैसे ही सिलेक्शन में है तो मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल ले लिया। ट्रांसपेरेंसी टूल लाकर मैं यहाँ से इनको ड्रैग कर रहा हूँ। देखिएगा ये तीनों के ऊपर अप्लाई होगा, सॉरी। ठीक है, तीनों को मैंने एट अ टाइम ही, ठीक है ना, इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है ना, ये वाला आपके पास एंगल बना रहा होता है कि किस एंगल से शुरू होगा, किस एंगल तक जाएगा लेकर। तो मैंने इसको तकरीबन 90 के एंगल पर किया हुआ है और इससे मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सका हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मैंने लगा दी हुई है। आई थिंक यहाँ पर ठीक है, ये ऊपर भी देख लेंगे एक दफ़ा। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी टूल की भी समझ आ गई होगी आपको। ठीक है ना, क्योंकि वो शेप हमारे पास मौजूद थी। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस शेप को ड्रा करने लगा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मैं अब इस रेक्टेंगल टूल की हेल्प से ज़्यादा जल्दी ड्रा कर लूँगा बजाय बेजियर टूल से। तो मैं इसी को ही ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ पर लाने के बाद शेप टूल लाने के बाद देखिए अभी ये कन्वर्ट टू कर्व नहीं हुआ। ठीक है, जब भी आप रेक्टेंगल से कोई शेप ड्रा करते हो या एलिप्स टूल से, तब कन्वर्ट टू कर्व नहीं हुआ होता। तो कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए आप या तो यहाँ से आके इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दें या फिर सिंपली कंट्रोल क्यू का बटन दबा दें। इसको सिलेक्ट रहने दें, कंट्रोल प्लस क्यू का बटन दबाया जैसे ही आपने, ये हो गया ख़त्म। अच्छा, यहाँ पर आए, यहाँ पर लाने के बाद मैंने इसको किया डबल क्लिक करूँगा नोड के ऊपर रख के। जब भी मैं डबल क्लिक करूँगा, देखें नोड के ऊपर मैंने नोड को सिलेक्ट किया हुआ, या तो मैं डिलीट का बटन दबा दूँगा या फिर इस नोड के ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा तो भी ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने फ़िलहाल डिलीट का बटन दबा के इसको ख़त्म कर दिया हुआ है। और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये वाला नोड है, इसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, ये वाले नोड को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू कर्व करूँगा, देखें यहाँ पर दो हैंडल्स आ जाएंगे हमारे पास। एक ये वाला हैंडल जिसकी मदद से मैं इस शेप को कर्व दे सकता हूँ, और एक ये वाला हैंडल। ठीक है, लेकिन मैं इसको सेंटर से पकड़ रहा हूँ क्योंकि अब इसको सेंटर से भी कन्वर्ट टू कर्व किया जा सकता है। तो इस शेप के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको आपने फिट बिठाना है इसके ऊपर एरोज़ की मदद से, सॉरी जो भी इसके हैंडल्स हैं, हैंडल्स की मदद से भी आपने इसको एडजस्ट करना है। और से भी यहाँ तक। ठीक है, इसको थोड़ा सा मज़ीद बाहर की तरफ लेकर आते हैं। ये हो गया। ठीक है जी, अब इसका जो मेन कलर है, ओके, इसका जो मेन कलर है वो नेवी ब्लू ही है। तो मैं नेवी ब्लू को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। वो कैसे, आई ड्रॉपर टूल लिया, याद रखिएगा एक ही कलर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में चेंज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से इसके अंदर कलर फिल कर दिया। बाय द वे आपको समझ आ गई होगी अब आई ड्रॉपर टूल की भी। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, यहाँ से जो भी आपने कलर पिक करना है उसको पिक किया, पिक करने के बाद ये आपको आइकन नज़र आ रहा है जिससे हम फिल कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जैसे ला के क्लिक करूँगा ये फिल कर देगा। ठीक है जी, समझ आ गई होगी आप लोगों को काफ़ी हद तक। तो अभी हमने क्या करना है, देखिए इसके नीचे शेप्स मौजूद है, इस शेप के पीछे शेप्स मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने ये सबको सिलेक्ट किया, जो भी इसके, याद रखिएगा मैंने इस शेप को सिलेक्ट नहीं किया, इस शेप को सिलेक्ट नहीं किया, इसके पीछे वाली शेप्स को सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद सबको कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप बना दिया। इनका ग्रुप बनाने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर रहा हूँ और इस शेप के अंदर मैंने पावर क्लिप कर दिया। क्योंकि ये वाला नहीं हुआ अभी हमारे पास, इसको आप सेपरेटली कर लें। ठीक है, ये वाली शेप आपके पास बन चुकी हुई है। और इसी तरीके के साथ इसको भी आप कलर फिल कर दें। एक ही कलर आप फ़िलहाल फिल करिएगा, कलर को बाद में हम चेंज कर सकते हैं।
सबको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएँ और इनकी आउटलाइन को ख़त्म कर दें, ठीक है ना। इनकी भी आउटलाइन मौजूद है, तो इसकी भी आउटलाइन को हमने कर दिया ख़त्म। अच्छा जी, एक साइड हमारी बन चुकी हुई है, कंप्लीट है। अभी हमने क्या करना है, दूसरी साइड को भी बनाना है। दूसरी यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर लें। ग्रुपिंग से ये फ़ायदा होगा कि ये हिलेगा नहीं, ठीक है। अभी आपके पास ये देखिएगा बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है एक शेप जो है। इसी तरीके के साथ यहाँ पर किसी भी चीज़ की डुप्लीकेशन जैसे हमने ली थी कंट्रोल डी के साथ, उसी तरह इसकी कॉपी लेने के लिए इस वाले पॉइंट से पकड़ें इसको और कंट्रोल का बटन दबा दें। जैसे ही पकड़ लें, पकड़ने के बाद कंट्रोल का बटन दबाएं, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएं। देखें वो यहाँ पर भी सारी की सारी शेप्स इसकी ड्रॉ कर रहा है। राइट क्लिक कर दें ताकि इसकी कॉपी बन जाए। कॉपी बनाने के बाद इसको एग्जैक्ट इस कॉर्नर के इस लाइंस के साथ मिलाएं, ठीक है ना। बिल्कुल साथ मिलाइएगा ताकि मज़ीद जो है वो गलती ना रहे। ओके, शेप्स बन चुकी हुई हैं आपके पास। जहाँ एक साइड है वैसे ही दूसरी साइड है आपके पास। इस तरह की शेप्स को है जो ऐसे ही ड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है जी। अब हमारे पास रह गई है ऊपर वाली एक शेप। ऊपर वाली एक शेप हम थोड़ा सा साइड पे बना लेंगे। अच्छा, एक और तरीका ये किया जा सकता है कि मैंने इसको और इसको भी ग्रुप कर लिया, कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद मैं इसको फ़िलहाल रख रहा हूँ साइड पर, ठीक है। हमारी ये बनी बनाई शेप्स हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम इनको एज इट इज़ ही लेकर आ रहे हैं। उसके बाद हम ये वाली शेप्स ड्रॉ करते हैं। ये वाली शेप्स ड्रॉ करने के लिए आप देखें थोड़ा सा कर्व सा आया हुआ है, थोड़ा सा बेंड सा है इनके अंदर। सबसे पहले तो आप ये वाला टूल लें, रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करें जहाँ तक वो शेप मौजूद है वहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद इसको छोड़ दें। शेप टूल लिया मैंने, कंट्रोल क्यू कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व करूँगा तभी ये नोड्स बन पाएंगे। उसके बाद मैंने ये वाले नोड्स दोनों, नीचे वाले दोनों नोड्स सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से कन्वर्ट टू कर्व कर रहा हूँ ताकि मैं इनकी कर्व्स बना सकूँ, ठीक है। इस और इस दोनों पॉइंट्स को मैंने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के जैसे ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल एक सीध में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद इनको नीचे करते हैं। आई थिंक दिट्स यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। एक और काम उन्होंने ये किया हुआ है कि यहाँ पर लाइंस ड्रा की हुई हैं और उन थोड़ी सी रैंडम सी लाइन है जो थिन और थिक हैं। तो मैंने बेजियर टूल ले रहा हूँ। बेजियर टूल से मैंने यहाँ से उन्हीं लाइंस को सिलेक्ट किया, ठीक है जी। अभी मैंने रैंडम सी बना ली है। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अभी ये देखें, शेप टूल लिया। शेप टूल लेने के बाद मैंने इनको इसके ऊपर तकरीबन थोड़ा सा फिट करके बिठाना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व करते जाएं और शेप्स को जो ड्रॉ है वो करते जाएं, ठीक है जी। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ट्विल से इसमें बने हुए हैं, तो ट्विल थोड़ा सा बनाने के लिए आप यहाँ शेप टूल में आएंगे। शेप टूल में आने के बाद ये वाला होता है हमारे पास ट्विल का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ स्मीयर टूल भी ले सकते हैं आप, जैसे आप कन्वीनियंट है। आप स्मीयर टूल ले लेते हैं ताकि इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। देखिए ये क्या कर रहा है, ये शेप्स को बेंड कर्व दे रहा है। इसकी स्ट्रेंथ को कम करें, यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। हर टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं के मुताबिक ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कम कर सकते हैं। 2 पर लेकर आते हैं सर्कल्स को। अब थोड़ा सा, अब आपको समझ आ गई होगी क्योंकि वो पीछे वाली जो शेप है उसमें भी थोड़े से टिल्ट से आए हुए हैं, तो मैंने इसलिए इस शेप को भी थोड़ा थोड़ा सा बेंड कर दिया जगह जगह से। थोड़ी यहाँ पर
यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया हुआ है इसको, थोड़ी थोड़ी सी रैंडम शेप्स दे दी हुई हैं। उसके बाद मज़ीद इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर आया और स्मूथ टूल लिया। देखिए स्मूथ टूल क्या करेगा, जो शेप्स हमने ड्रा की हैं उनको माइनर सा स्मूथ कर देगा, यानी जो कॉर्नर बने हुए हैं उन कॉर्नर्स को ख़त्म करके थोड़ा सा स्मूथ इफ़ेक्ट ले आएगा। ठीक है जी, बस आपने सिंपली क्लिक करने के बाद इसको इनके ऊपर फेर देना है। तो थोड़ी सी रैंडम सी शेप सी, इसलिए यार मुझे ये करना पड़ा। एक्चुअल नज़र आ रही हूँ तो आप एक्चुअल को भी ट्रेस कर सकते हो। इसको मैं मज़ीद ऊपर लेकर आया हूँ, तकरीबन यहाँ पर ला के मैंने इसको राइट क्लिक किया, एक कॉपी जनरेट हो गई। उसके बाद मैंने ब्लेंड टूल लिया, ब्लेंड टूल लेने के बाद यहाँ से खींच रहा हूँ इसको और यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, और इनकी वैल्यूज़ को मैं कम कर रहा हूँ, काफ़ी कम कर रहा हूँ, तकरीबन नहीं थोड़ी सी बढ़ाते हैं, तकरीबन यहाँ पर। ठीक है जी, और कंट्रोल जी करके मैंने एक ही दफ़ा इनको F11 प्रेस किया, फाउंटेन फिल पर आया। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल लिया, कैच किया और सब के अंदर यही कलर फिल कर दिया। ओके, और साथ ही मैं इसकी आउटलाइन को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब जो नीचे वाली चीज़ है हमारे पास, नीचे वाली बाउंड्री है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेवी कलर इसमें फिल करना है, क्योंकि बिहाइंड हमारे पास नेवी कलर मौजूद है। तो यहाँ से पिक किया, यहाँ से पिक करने के बाद मैं इसको भी नेवी कर दिया। नेवी कलर भी फिल हो चुका हुआ है हमारे पास। इसकी भी आउटलाइन ख़त्म कर लें जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है। अब सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, किसी भी शेप को राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी पैनल खुल जाएगा, जिससे हम काफ़ी काम ले सकेंगे, ग्रुप अनग्रुप। ठीक है, और ऑर्डर तरतीब में लेकर आ सकते हैं इसको। लेकिन फ़िलहाल हमारा टॉपिक है पावर क्लिप। पावर क्लिप इनसाइड को मैंने सिलेक्ट किया और इस शेप को जो पीछे हमने ड्रा की थी उसमें इन शेप्स को पावर क्लिप कर दिया। ठीक है, अभी आपको समझ आ गई होगी कि क्या काम हो रहा था। अभी आपका डिज़ाइन हो चुका हुआ है रेडी। मेन कलर आपके पास गोल्डन है, बिहाइंड इसको भी मैं लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर लाके एक स्टेप इसको पीछे लेकर जाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन के साथ इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको सिलेक्ट किया, और ये एल फॉर लेफ़्ट। ठीक है, एल का बटन दबाऊंगा, ये उसके एक्चुअली लेफ़्ट पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ से भी उसकी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, इसकी साइजिंग कर दें सी बड़ी। राइट का बटन मैंने दबा दिया, आर राइट पोजीशन की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैंने सेंटर पोजीशन की तरफ ले आया हूँ। अच्छा जी, अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, सबको मैंने सेलेक्ट किया। सबको मैंने सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू कर लिया, क्योंकि कुछ शेप्स हमारे पास बिहाइंड पीछे गई हुई हैं, तो मैं उन शेप्स को पीछे ही लेकर जाऊँगा। कंट्रोल यू फॉर अनग्रुप, मैंने सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल यू कर रहा हूँ तो अनग्रुप हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और इनको मैं इन शेप्स के पीछे लेकर जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, बल्कि इसको भी और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं शिफ्ट मैंने दबाया हुआ है और शिफ्ट दबाते ही मैं पेज डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, पेज डाउन से क्या होगा, सारी की सारी शेप्स जो हैं वो पीछे चली जाएंगी। ओके, इसी तरीके के साथ मैंने इसको और मतलब ये वाली शेप्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप कर रहा हूँ और मैं इसको बस शिफ्ट पेज डाउन के साथ बिल्कुल आखिरी किनारे पर लेकर जा रहा हूँ सबको। दूसरा ये कि ये वाली चीज़, इनको भी ग्रुप किया मैंने, इसको पकड़ा और इसको भी ग्रुप कर लिया, दोनों को सिलेक्ट किया। पावर क्लिप इनसाइड इसी शेप के अंदर मैंने पावर क्लिप भी कर दिया। ठीक है, अब समझ आ गई मैंने इसके राउंड वहाँ पर क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था ये राउंड बन जाएगा और इसके अंदर पावर क्लिपिंग इनसाइड पावर क्लिपिंग आसान हो जाएगी। अगेन मैंने सबको ग्रुप कर दिया हुआ है। ठीक है, डिज़ाइन हमारा रेडी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली
ये काम करना है कि मेन कलर जो है वो गोल्डन करना है हमने। अभी ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी रेक्टेंगल बनाई, उसका साइज़ मैंने रख दिया 22.5 टैब 13। ओके, ये वाला मेन कलर जो है वो मैं अभी फ़िलहाल आई ड्रॉपर से ही ले रहा हूँ। फिल कर दिया मैंने। फिल करने के बाद इसको लिया पावर क्लिप इनसाइड। अच्छा, बाद वक्त हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा होता है कि कई ग्रुपिंग जब बन चुकी हुई है तो ये बहुत सारे जब डिज़ाइन आपस में मिक्सअप होने के बाद ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उन ग्रुप्स से ये नुकसान हो रहा होता है कि वो पावर क्लिप का ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर देता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दूसरी शेप जिसमें आप पावर क्लिप करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप फ्रेम टाइप में आ जाएं। ठीक है, फ्रेम टाइप मतलब अभी इसी में आप इस शेप में किसी भी दूसरी शेप को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, पावर क्लिप के बिल्कुल नीचे फ्रेम टाइप का ऑप्शन होगा, तो क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम, यहाँ पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस का निशान आ जाएगा। अभी आप इसको पकड़ के जैसे ही इसके ऊपर लेकर आएंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिटिंग का ऑप्शन दे रहा होगा। ठीक है, फिट कर दें। फिट करने के बाद जैसे ही ये पावर क्लिप को एडिट करने का ऑप्शन दे, तो यहाँ से आ जाए फिट कंटेंट। फिट कंटेंट से कर दें इसको सेंटर में। ठीक है जी, तो डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अभी आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, शेप को कंट्रोल डी कर दें, डुप्लीकेट बना दें, राइट क्लिक करें। पावर क्लिप का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें जो है वो एडिट हो चुकी हुई हैं। इसको सिलेक्ट करें, पावर क्लिप फ्रेम टाइप कर दें। ठीक है जी, फ्रेम टाइप में इसको ला के यूँ एडजस्ट करें, छोड़ दें और फिट कंटेंट टू द सेंटर कर दें। इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको मिरर कर लें। याद रखिएगा जो बैक साइड होती है वो मिरर करने से ही आपको एक्चुअल में आ रही होगी, तो मिरर लाजमी कीजिएगा एक शेप को पावर क्लिप करने के बाद। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद मिरर किया, मिरर देखिए यहाँ पर फ़र्क पड़ा है। ठीक है, मैं इसको फ्रेम टाइप करके इसमें ला कर एडजस्ट कर दूँगा और सेंटर पोजीशन में ले आऊँगा। ओके जी, डिज़ाइन आप लोगों का रेडी हो चुका हुआ है।